महाराष्ट्र में बागी नेताओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को जो चिंता जताई थी वो सही साबित हुई है। वैसे तो सभी पार्टियां बागी नेताओं से परेशान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त बीजेपी को है, क्योंकि 288 सीटों में से 50 सीटें ऐसी हैं जहां बागी नेता खेल बिगाड़ सकते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 36 बागी एनडीए की पार्टियों से ही हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा 19 बागी जो हैं वो बीजेपी के हैं। 16 बागी एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं और एक अजीत परिवार की पार्टी से है। चुनाव में बागी नेता खेल बिगाड़ सकते हैं, ये बात अमित शाह बहुत पहले ही भांप चुके थे और इसीलिए अक्टूबर में जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से ये कह भी दिया था कि ध्यान रहे बागियों को खड़ा न किया जाए, एक दूसरे के बागी नेताओं को टिकट न दिया जाए, बागी नेताओं से बातचीत की जाए और उनकी जो नाराजगी है उसे तुरंत दूर किया जाए। महाराष्ट्र में बागी नेताओं को लेकर अमित शाह ने इसलिए चिंता जाहिर की थी क्योंकि बीजेपी को सिर्फ अपने ही बागी नेताओं को मैनेज नहीं करना था, बल्कि जो उनकी सहयोगी पार्टी हैं उनके जो बागी नेता हैं वो भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे शिंदे गुट के 9 बागी नेता ऐसे हैं जो बीजेपी की सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के भी 10 बागी नेता ऐसे हैं जो शिंदे गुट की सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार के कोटे में गई 9 सीट पर भी बीजेपी के बागी नेता जो हैं वो निर्दलीय उतर गए हैं। हरियाणा के चुनाव में भी बागियों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी, इसलिए अमित शाह नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो। हरियाणा में कांग्रेस को भी 16 सीटों पर बागी और निर्दलीयों की वजह से ही नुकसान उठाना पड़ा था। महाराष्ट्र में तो पहले से ही वोटरों में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी को लेकर उलझन है ही, और अगर ऐसे में बागी भी उतर गए तो एनडीए को और नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यहाँ ये भी है कि गठबंधन में चुनाव में ये बहुत होता है कि सीट जीतने के लिए कोई पार्टी पर्दे के पीछे से अपने ही बागी कैंडिडेट को उतार देती है। वैसे इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इस वजह से भी सबसे ज्यादा बागी बीजेपी में दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी बागियों की टेंशन से जूझ ही रहा है। 10 सीटों पर कांग्रेस के बागी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। नामांकन वापस लेने की तारीख बीत चुकी है और सभी पार्टियों का यही दावा है कि उन्होंने अपने बागी नेताओं को मैनेज कर लिया है। ज्यादातर बागियों ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। कई सीटों पर बीजेपी अपने बागी नेताओं को मनाने में कामयाब भी रही है, तो कुछ बागियों को बातचीत से मनाया गया। जो नहीं माने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करने की चेतावनी भी दी गई है। हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने 8 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था।